हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हमने मैट्रिसेस में सारे कंसेप्ट पूरे कर लिए। केवल आपके जो प्रॉब्लम रहेगी एग्जांपल्स की, वो मैं आपकी एग्जांपल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगा जो आपको सॉल्व करना है। जो एग्जाम्पल है उसमें 2-3 एग्जाम्पल तो आपके PMI से रिलेटेड है। PMI होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने 11th क्लास में किया हुआ है, जिसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, वो ट्रू होता है n = 1 के लिए। फिर n = k पुट करते हैं, उसको लेट मानते हैं कि ट्रू फॉर n = k। फिर मैं थर्ड स्टेप में दिखाना होता है इट विल बी ट्रू फॉर n = k+1। पहले मैं एक इजी सा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी करा दूंगा। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमारे पास a गिवन था, a की पावर n गिवन है। स्टेप 1 में हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो a की पावर 1 = a हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। इट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेप 2 इट इज ट्रू फॉर n = k। वैन की जगह k रखेंगे तो a की पावर k = cos k थीटा sin k थीटा माइनस का sin k थीटा cos थीटा। इट इज ट्रू फॉर n = k+1। अब स्टेप थर्ड हमें करना है k = k a = k के लिए ट्रू मान भी सकते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। स्टेप थर्ड it will be true for n = k+1। it will be true for n = k+1। यहाँ पे जो a की पावर n है वहां में a की पावर क्या लेंगे k+1 LHS में। उसकी हेल्प से RHS में जहां भी n आ रहा है वहां पे हमें k+1 लाना है। बस a की पावर k into a की पावर k+1 को हम a की पावर k into a लिख सकते हैं। अब a की पावर k की वैल्यू क्या है? a की पावर k की वैल्यू ये पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a की पावर k+1 cos k थीटा sin k थीटा माइनस का sin k थीटा cos k थीटा इनटू a कितना आपका cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। 2/2 की मैट्रिक्स से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर भी 2/2 का आएगा। पहली रो लेंगे फर्स्ट कॉलम cos k थीटा into cos थीटा, this into this माइनस का sin थीटा sin k थीटा into sin थीटा। पहली रो। दूसरा कॉलम cos k थीटा into sin थीटा प्लस sin k थीटा into cos थीटा। फिर सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम में माइनस के cos थीटा sin k थीटा माइनस के cos k थीटा into sin थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के sin k थीटा into sin थीटा प्लस cos k थीटा into cos थीटा। आइडेंटिटी का प्लस होगी cos a into cos b माइनस sin into sin b, cos a प्लस b होता है। ए यहाँ पे k थीटा b कितना है थीटा cos a प्लस b sin a into cos b प्लस cos a into sin b sin a प्लस b sin a प्लस b माइनस कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी sin a प्लस b का एंटी बन जाएगी sin a थीटा प्लस थीटा cos a थीटा प्लस थीटा। अब थीटा कॉमन आएगा यहाँ cos a+1 into थीटा। आगे cos n थीटा की जगह cos k+1 थीटा sin k+1 into थीटा माइनस का sin k+1 into थीटा
cos k plus 1 into t। जहां भी n था वहां पे क्या आ गया, k आ गया, k plus 1। तो ट्रू हो गया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k plus 1। इसके बाद आपको दो लाइनें लिखनी है, इट इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1, therefore it is true for all n belongs to। तो सिंपल पीएमआई से क्वेश्चन सॉल्व होने, पहले n की जगह हमने 1 पुट किया, 1 पुट करने पे जैसा e था वैसे ही आ गया। सेकंड स्टेप में इट इज ट्रू फॉर n equals to k, n की जगह हमने k पुट कर दिया। थर्ड स्टेप में n की जगह हमने क्या लिया, k plus 1, तो a की पावर k plus 1 गया, a की पावर k plus 1 को लिखा है a की पावर k into a की पावर k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर इनटू दिस, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करिए हमने, उसके बाद आइडेंटिटी कंप्रेस करिए, यहाँ पे n था वहाँ पे k plus 1 आ गया, therefore it is true for n equals to k plus 1, therefore it is true for all n belongs to। तो ये आपका पीएमआई का एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 13 है। अब एग्जांपल नंबर 15 भी ऐसे होगा, 16 भी ऐसे होगा। एग्जांपल नंबर 17 करते हैं पहले जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी एग्जांपल नंबर 13 प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर 13 भी आपका जो है 17 जो है वो पीएमआई से होना है। एग्जाम्पल 17 ये दे रखा है 0 1 0 0, कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 1 है सिंपली, बस माइनस 0 इंटू 0 माइनस 1, ए प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b। पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह k मान के 2 मान के चलेंगे, फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए 2 दिखा देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। स्टेप 1, पुट n इक्वल्स टू 1 LHS ai प्लस बी ए की पावर 1 ai प्लस बी, ये LHS आगे से n की जगह 1 रखते हैं, RHS a की पावर 1 i 1 a की पावर 1 माइनस 1 b a i प्लस b सेम है, LHS इक्वल्स टू RHS where a equals to 0 1 0 2, therefore it is true for n equals to 1। तो n equals to 1 के लिए ट्रू हो गए, सिंपल n की जगह 1 पुट किया LHS में भी और RHS में, LHS RHS के इक्वल आ गई, इनकी वैल्यू यहाँ पर। अब स्टेप 2 में हम ट्रू मान के चलते हैं। स्टेप 2, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k ai प्लस बी ए की पावर k a की पावर k i k a की पावर k माइनस 1, ये ट्रू हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे। अब हमें दिखाना है कि इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, उसको हम आगे यूज करेंगे। स्टेप 3, इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो
एलएचएस में ए आई प्लस बी ए, ये होल पावर आएगा के प्लस वन, इसको हम लिख लेंगे ए आई प्लस बी ए की पावर के, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन, तो इसको ए आई प्लस बी ए की पावर के लिख दिया और यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू से इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपका ए की पावर के आई प्लस बी ए आई, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए आई प्लस बी। मुझे आंसर में जहाँ पे यहाँ पे के एन है वहाँ पे के प्लस वन लाना है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें ए की पावर के आई इंटू के आई प्लस ए की पावर के आई बी ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी के ए की पावर के माइनस वन बी ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए इंटू बी ए। तो यह आ जाएगा आपका ए की पावर के प्लस वन ए की पावर के ए की पावर के प्लस वन आई ए की पावर लिख लेते हैं, यह आ गया। मुझे यहाँ पे लाना है एन ए की पावर एन ए माइनस वन बस, यहाँ से कुछ कॉमन आया, बस रुक जा भी 10 मिनट। कितना आएगा ए की पावर के माइनस वन बी ए, हमें यहाँ पे डालना है के प्लस वन, तो ये आ गया आपका ए की पावर के यहां से कॉमन निकाल जाएगा ए की पावर के आई अभी प्लस यह आएगा आपका ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, तो ए की पावर के हो गया के आई बी ए प्लस यह आ जाएगा आपका के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर की ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ए टू ए 0 1 0 0 0 1 0 0 0 डिस्टेंट रो अगेन 0, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, यह आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन आई, यहाँ से कॉमन आएगा ए की पावर के आई भी कॉमन आ जाएगा और बी ए भी कॉमन आएगा, ए की पावर के कॉमन आ गया, आई भी कॉमन आ गया, बी ए भी कॉमन आ गया, यहाँ वन बचा है के बचा ए प्लस वन, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई, फिर आ गया ए की पावर के प्लस वन आई एन की जगह के प्लस वन, यहाँ ए के प्लस वन लाना है के प्लस वन,
ए की पावर के मान प्लस वन माइनस वन लाना है, यहाँ पे ए की पावर के आ रहा है, ए की पावर आ गया आपका के प्लस वन और माइनस वन बी ए। अब आई की वैल्यू बना उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन, therefore it is true for all n belongs to। पहले हमने n की जगह 1 पुट किया, LHS इक्वल्स टू RHS, फिर n की जगह k पुट किया, उसको इक्वेशन नंबर 1, n की जगह k प्लस 1 पुट किया, जिसकी पावर k इंटू प्लस, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, मल्टीप्लाई करिए, पहली मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई पहले में, फिर दूसरे में, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ये की पावर k प्लस 1 आई एक बार लिखा, इसमें से एक की पावर k कॉमन आया, ए की पावर k आई बी ए ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर k माइनस 1 और ए की पावर 1, ए की पावर k आ गया k आई बी, इसमें स्क्वायर आ गया, स्क्वायर वैल्यू 0 करके दिखा रखी है, इसमें से एक बार a कॉमन आया, i कॉमन आया, b कॉमन आया, a, यहाँ पे k प्लस 1 बच गया, जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई, k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 b a, i की वैल्यू 1 होगी, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो ये PMI का एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया आपका 70। अब आपका मेन एक एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी एग्जाम्पल नंबर 13, a इक्वल्स टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0, हमें शो करना है i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमें प्रूफ करना है। पहले हम LHS लेंगे, जितनी हमारी LHS आएगी उतनी हमारे पास RHS आनी चाहिए, दिखा देंगे, इट इज ट्रू। LHS i प्लस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 प्लस ए कितना है 0 माइनस के टेन अल्फा बाई 2 और 0, यह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस के टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 1। LHS आ गई हमारे पास, अब RHS लेंगे, i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 माइनस ए कितना है 0 माइनस के टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 0, कॉस अल्फा
माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अभी तक मैंने सॉल्व कुछ भी नहीं किया, मैंने बस वैल्यू पुट करी है। आई जस्ट लिए आई की वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट करिए, इसके साथ गिवन है। मुझे इसे सॉल्व करके आंसर में ये ना 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1। अभी यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 0 1 प्लस का tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1 और 1। यहाँ रहा है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा। मुझे आंसर में कहाँ चेंज है, यहाँ पे माइनस है या प्लस है, कहाँ चेंज है? अगर वो हो जाता तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता। इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो आएगा आपको cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ऐसे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, माइनस का साइन अल्फा प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई होगी साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। इसको साइन cos में तोड़ेंगे, tan को लिखते हैं साइन अपॉन cos, जो आ जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस के cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस cos। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। यह आइडेंटिटी कंप्रेस हो जाएगी, cos इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b, cos a माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस की cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा। यहाँ पे आएगा इसे cos अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट में भी एलसीएम cos अल्फा बाई 2 आएगा, साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा। अब आइडेंटिटी कंप्रेस होंगे, cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, cos a माइनस b की आइडेंटिटी होगी, cos a कितना है अल्फा, b अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, sin a इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b, ये यहाँ पे अल्फा है, b अल्फा बाई 2 sin a माइनस sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, sin a इंटू cos b। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे ऐसे, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b
तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 तो a है और अल्फा आपका b है, तो यहाँ पे आएगा साइन, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आता है, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा है कॉस अल्फा बाई 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कितना आएगा कॉस अल्फा बाई 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तक आ गया, उसको मैं रब कर रहा हूँ, मुझे आंसर में ही लाना, अभी ऊपर स्पेस है। कॉस ए अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना आएगा कॉस अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस के अल्फा बाई 2 आएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर? साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा का इक्वल होता है, क्योंकि अल्फा बाई 2 में से अल्फा जाएगा तो माइनस का अल्फा बाई 2 आएगा, वो माइनस साइन बाहर आता है, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, कैंसिल हो गया, कितना आएगा बल सेम आ गया, बल माइनस के टेन अल्फा आएगा, टेन अल्फा बाई 2 एलएचएस किसके इक्वल आ गई आरएचएस, प्रूफ हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एलएचएस ही मैंने रब कर दिया, ये आई था ये ए था, तो इसको मैंने आई प्लस ऐड किया तो ये आरएचएस ली आई माइनस है 10, आई की वैल्यू 1001, ए की वैल्यू ये होती है, अब इसमें से 1 माइनस 0 बनाया प्लस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए इससे, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर मैंने 10 अल्फा को साइन कॉस में ब्रेक करा, उसके बाद एलसीएम लिया, उसके बाद आइडेंटिटी कंप्रेस की, यहाँ पे cos इंटू cos b माइनस sin प्लस sin इंटू sin b cos a माइनस cos अल्फा बाई 2 sin a इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b sin a इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b sin a माइनस b, ऐसे यहाँ पे आइडेंटिटी बनी है sin a माइनस b cos a माइनस b, सॉल्व करके आंसर ये एलएचएस किसके इक्वल आ गई आरएचएस के इक्वल आ गई, तो प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था आपका 30। अभी इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं मैट्रिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, और असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आपको जरूर करना है आज, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम कल पूछ सकें। थैंक यू।